अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उसूल शाशी का ये पहला सबक है आपका। ये उसूल फ़िक़्ह की किताब है और ख़ास तौर पर फ़िक़्ह हनफ़ी के उसूल के तर्जमान भी। इस किताब को समझने के लिए पहले से किसी उसूल फ़िक़्ह की किताब को समझना ज़रूरी है और उसकी कुछ बहसों को कम से कम याद रखना बहुत ज़रूरी है। जैसा कि मैंने बार बार ये बात पहले भी कही है, हर किताब का अपना एक तरीक़ा है पढ़ने पढ़ाने का, और उसी तरीके से वो किताब पढ़ाई जाए तो ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। उसूल फ़िक़्ह की जो ये किताब है ये अरबी में है और ख़ास तौर पर बिना एराब की अरबी है। तो बहुत सारे बच्चे ये इसरार करते हैं कि इस किताब में हमें तरकीब भी करना आ जाना चाहिए, एराब भी बता दीजिए, लुग़त भी बता दीजिए। वो कोई मुश्किल नहीं है ये सारी चीज़ें बता देना, लेकिन अगर ये सारी चीज़ें बताई गई तो ये किताब 1 साल के अंदर भी ख़त्म नहीं हो सकती है अगर डेली पढ़ाई जाए तब भी। इसलिए कि इस किताब में अपनी जो बहस है वही बहुत ज़्यादा है। तो अगर बारीकी से तरकीब, हल लुग़त, तर्जमा और फिर तशरीह करते गए तो किताब बहुत लंबा अरसा लग जाएगा इस किताब को मुकम्मल करने में। तो मैं कोशिश ये करूँगा, जैसा कि मेरा मामूल शुरू से रहा है, शुरू के कुछ असबाक मैं बड़ी बारीकी के साथ आपको पढ़ाऊँगा, तरकीब भी, तर्जमा भी, लुग़त को भी हल करना सिखाऊँगा, सारी चीज़ें। और फिर धीरे धीरे मैं रफ़्तार पकड़ना शुरू करूँगा तो किताब को मैं बिल्कुल जैसे किताब को पढ़ाया जाना चाहिए, तर्जमा, एराब, तशरीह, वो मैं करना शुरू कर दूँगा। तो शुरू के असबाक अगर आपने ध्यान से गौर से पढ़ लिया और तरीक़े को समझ लिया कि किस तरीके से किताब को हल की जाती है, तो इंशाअल्लाह उससे ये फ़ायदा होगा कि आप किसी भी किस्म की कोई भी किताब आप बहुत आसानी से हल कर लेंगे। इसलिए कि सारी किताबों को हल करने का तरीक़ा एक ही होता है, एराब और तरकीब के एतबार से। चलिए इसको शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले मैं एराब पढ़ देता हूँ क्योंकि किताब का ये हक़ है कि पहले उसके कम से कम मुक़दमे को पढ़ लिया जाए, तो मैं पढ़ ले रहा हूँ। मुक़दमे को मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। किताब जब शुरू हो जाएगी यहाँ से तो फिर मैं इसके वजह, एराब, तरकीब और तर्जमा, तशरीह सारी चीज़ें कर दूँगा। तो मुक़दमे को मैं सीधा पढ़ता हूँ और तर्जमा करके आगे बढ़ जाता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अअला मंज़िलतल मुअमिनीन बिकरीमी खिताबिही। तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह ताला के लिए जिसने बुलंद कर दिया मोमिन के मर्तबे को अपनी करीम ख़िताब के ज़रिए से। आला योली ऐलान का मतलब होता है बुलंद करना, मंजिल कहते हैं मर्तबा को। मोमिन तो आप जानते ही हैं, करीम कहा जाता है किसी ऐसी ज़ात को। करीम एक सिफ़त है जिसके लिए इस्तेमाल होता है जिसके अंदर सखावत, नरमी, मोहब्बत ज़्यादा हो। ख़िताब, बातचीत आप कर सकते हैं। वरफ़ा दरजतल आलिमीन, और दर्जा बुलंद कर दिया आलिमीन की। उलमा इससे मुराद है। अब देखिए, आलिम की एक जमा उलमा आती है जो जमा मुकस्सर है, और एक आलिमून आती है जो जमा सालिम है। यहाँ हालत जर्री में आलमीन है, सॉरी आलम नहीं, आलिमीन है, लाम के साथ। लाम पर ज़ेर रहेगा, लाम पर अगर ज़बर होगा तो वो तो आलम की जमा हो जाएगी, तो आलिमीन, ठीक है। तो रफ़ा दरजतल आलिमीन बिमानी किताबिही, जिसने उलमा के दर्जों को बुलंद किया है, उठाया है अपनी किताब के माने के ज़रिए से, यानी माने को समझाने के ज़रिए से। वख़स्सल मुस्तंबितीन मिनहुम, वख़स्सल मुस्तंबितीन मिनहुम, और ख़ास किया है। इस मुस्तंबितीन इसमें फ़ाइल का सेगा है,
बाब इस्तिफ़ाल से, इस्तिंबात करने वालों को उनमें, मिनहुम उनमें से, यानी उन उलमा में से ख़ास तौर पर जो इस्तिंबात करने वाले हैं उनको भी इस्तिंबात कहते हैं इज्तिहाद करके, गौर व फिक्र करके कोई मसले निकालना। बि मज़ीदिल इसाबती व सवाबिही, अपने सवाब और दुरुस्तगी के ज़्यादा करने के ज़रिए से। अब देखिए, इसाबा कहते हैं असल में मज़दर है, इसके माने होते हैं दुरुस्त करना, किसी चीज़ को बेहतर कर देना, और सवाब से मुराद आखिरत में जो दर्जा है वो है। तो वह खसल मुस्तंबितीना मिनहुम बि मज़ीदिल इसाबती व सवाबिही, यानी अल्लाह ताला ने ख़ास किया मुस्तंबितीन को, इस्तिंबात करने वाले को, फ़क़ीहों को, मुज्तहिदीन को, उन उलमा में से दीन हक़ को दुरुस्त करने की ज़्यादती की वजह से और आखिरत में उनका जो दर्जा है उसकी वजह से। यानी उलमा तो हैं ही, लेकिन उलमा में भी जो इस इज्तिहाद करने वाले हैं, सही चीज़ों को निकालने वाले हैं, उसका दर्जा और सवाब ज़्यादा हुआ। वस्सलातु अलन नबी व अस्हाबिही, और सलातो सलाम हो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, उनके सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमाइन पर। वस्सलामु अला अबी हनीफ़ा व अहबाबिही, और सलाम हो इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह और उनके साथियों पर। व बादु फ़इन्ना उसूल अल-फ़िक़्ह, उसके बाद फ़इन्नल उसूल अल-फ़िक़्ह, तो बेशक उसूल फ़िक़्ह। अब उसूल अल-फ़िक़्ह इसलिए मैंने पढ़ा, उसूल पर मैंने ज़बर इसलिए पढ़ा है कि इन्ना हुरूफ़ मुशब्बा बिल फ़ेल है और उसका इस्म जो होता है उस पर ज़बर पढ़ा जाता है, और फ़िक़्ह को मैंने मुज़ाफ़ इलैह पढ़ कर ज़ेर पढ़ा है। उसकी वजह यह है कि अगर फ़िक़्ह को मैं मुज़ाफ़ इलैह बनाना, मैंने क्यों बनाया ये मैं बता देता हूँ। उसूल पर अलिफ़ लाम और तनवीन दोनों में से कुछ भी नहीं है। किसी लफ्ज़ के एक ही सूरत में अलिफ़ लाम और तनवीन नहीं हो सकते हैं जब वो लफ्ज़ मुज़ाफ़ बनता हो, लेकिन मुज़ाफ़ी एक ऐसा लफ्ज़ है जिस पर अलिफ़ लाम और तनवीन नहीं आ सकते हैं। तो यहाँ उसूल पर अलिफ़ लाम और तनवीन नहीं आया, इसलिए ये मुज़ाफ़ बन गया। तो आगे जो अल-फ़िक़्ह है वो 100% मुज़ाफ़ इलैह होगा, इसलिए कि मुज़ाफ़ इलैह हमेशा साथ आते हैं। तो फ़इन्नल उसूल अल-फ़िक़्ह, बेशक उसूल फ़िक़्ह, तो ये असल में होता तो मुज़ाफ़ इलैह का है, लेकिन उर्दू में भी उसूल फ़िक़्ह ही हम पढ़ देते हैं। असल में कैसे होगा, फ़िक़्ह के उसूल, मुज़ाफ़ इलैह। चलिए, अरबाअतुन को मैंने पेश क्यों पढ़ा, अरबाअतुन को मैंने पेश इसलिए पढ़ा कि इन्ना की ये ख़बर है। ठीक है, किताबुल्लाहि ताला। अब आप पूछेंगे किताबुल्लाह, किताबू मैंने क्यों पढ़ा, तो ये भी मुज़ाफ़ इलैह है, तो आप समझ ही रहे हैं। और पेश पढ़ा इसलिए कि ज़ेर और ज़बर देने वाली कोई आमिल पीछे मौजूद नहीं है। वसुन्नतु रसूलिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व इजमाउल उम्मती, सारे सेम ही हैं। वल क़ियासु, फ़ला बुद्दा फ़ेल ऐसे इस्तेमाल होता है। मिन हर्फ़ जर है तो बहसी पे 100% ज़ेर होगा। मिनल बहसी, फ़ी हर्फ़ जर है तो कुल्ली मुज़ाफ़ होता है, और वाहिदिन फिर मुज़ाफ़ इलैह होगा। कुल्ली हमेशा मुज़ाफ़ बनकर ही आता है। तो फ़ी कुल्ली वाहिदिन, मिन अगर हर्फ़ जर है तो अक़साम पे मजरूर होगा, इसलिए कि हाज़ा तो मबनी है और हाज़ा इसमें इशारा है, तो इसमें इशारा मुशारुन इलैह के बगैर नहीं आएगा। तो मिन हाज़िहिल अक़सामी। ठीक है, अब लाम तालील है, लेकिन लाम से पहले अन्ना या हत्ता छुपा होता है, अन छुपा होता है, तो इसलिए इस पर ज़बर आएगा। तो ली या अलम। अब सवाल है कि ली यालम पर है या यूलम पर है, तो एक कायदा मैं बता देता हूँ। ये असल में कायदा नहीं है, ये मैंने गौर फिक्र किया तो मुझे ये बात समझ में आई, इसलिए मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, बता रहा हूँ आपको। आमतौर पर जब भी फ़ेल के बाद हर्फ़ जर आ जाता है फ़ौरन, तो वो जो फ़ेल होता है ना वो मजहूल होता है। तो लियूलम पढ़िए, अगर आप ये इसको लियूलम बिज़ालिक पढ़िएगा तो जार मजरूर के बाद 100% जो लफ्ज़ होता है, आम तौर पे 100% नहीं 90% जो तजर्बा सामने आया वो नाइब फ़ाइल बनता है। तो तरीक़ु नाइब फ़ाइल होगा। तरीक़ु मुज़ाफ़ मैंने इसलिए बनाया कि इस पर भी अलिफ़ लाम और तनवीन नहीं है। तखरीज को भी मैंने मुज़ाफ़ इलैह मुज़ाफ़ बनाया, इसलिए कि इस पर भी अलिफ़ लाम और तनवीन नहीं है। और अल-अहकाम को मैंने मुज़ाफ़ इलैह बना दिया, इसलिए कि इस पर अलिफ़ लाम है और मुज़ाफ़ इलैह के अलावा तो ज़ेर होता ही। तो यहाँ तक मैंने इराब पढ़ दिया। अब एक बार मैं पूरा पढ़कर फिर तर्जमा कर देता हूँ, मुख्तसर सा देख लीजिए। उसूल फ़िक़्ह जो है वो 4 हैं। किताबुल्लाह, अल्लाह ताला की किताब यानी कुरान करीम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत, इजमाए उम्मत यानी उम्मत का इजमा, और क़यास।
आगे है फ़ला बुद्दा मिनल बहस फ़ी कुल्लि वाहिद मिन हाज़िहिल अक़सामी। ज़रूरी है, फ़ला बुद्दा का तर्जमा आप ज़रूरी से कर सकते हैं। ज़रूरी है, और जो चीज़ ज़रूरी होती है उस मिन के बाद उसको बयान किया जाता है। ज़रूरी है तलाश करना। फिर बहस अन कज़ा मतलब होता है किसी चीज़ को ढूंढना। तो बहसा तलाश करना, फ़ी कुल्लि वाहिद मिन हाज़िहिल अक़साम, इन अक़साम के हर एक में तलाश करना ज़रूरी है, यानी कि गहरी छानबीन करना ज़रूरी है। क्यों छानबीन करना ज़रूरी है? लियुलमा, ताकि जान लिया जाए, बिज़ालिक, ज़ालिक के नीचे बहस लिख दिया गया है, यानी इस बहस के ज़रिए से जान लिया जाए। क्या जान लिया जाए? वो नई फ़ाइल बनेगा। अहकाम के निकालने का तरीक़ा, तरीक़ो तख़रीजिल अहकामी, अहकाम के निकाल लेने का तरीक़ा मालूम कर लिया जाए, जान लिया जाए। अब आगे देखिए, अल बहसुल अव्वलु फ़ी किताबिल्लाहि ताला। इराब बता दिया तो गालिबन तरकीब करने की अब ज़रूरत है नहीं। अल बहसुल अव्वलु मौसूफ़ सिफ़त मुब्तदा हो जाएगा, फ़ी किताबिल्लाहि ताला, अल्लाह ताला की किताब में। अब यहाँ आने से पहले चार चीज़ें हमें समझना ज़रूरी है। 1 2 3 4 उसूल फ़िक़्ह 4 है, यानी फ़िक़्ह के उसूल 4 हैं। अब पहले समझिए उसूल क्या होता है। उसूल असल में कहा जाता है तरीक़ा, तरीक़े। इसके अलग अलग तर्जमे हैं, जो आसान तर्जमा मुझे लगा वो मैं आपको बता रहा हूँ, वो है तरीक़ा। उसूल फ़िक़्ह का मतलब हो गया समझने का तरीक़ा। फ़िक़्ह मतलब होता है असल में समझना, समझ। तो उसूल फ़िक़्ह समझने का तरीक़ा। क्या समझने का तरीक़ा? कुरान और हदीस से जो मसाइल आए हैं उसको समझने का तरीक़ा। अब है उसूल फ़िक़्ह 4 हैं, यानी कुरान जो समझदारी है उसको किसी चीज़ को समझने के लिए कितनी चीज़ों की ज़रूरत है। तो यहाँ 4 चीज़ें इन्होंने लिखी हैं। पहला है किताबुल्लाह, कुरान। दूसरा है सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तीसरा है इजमा, और चौथा है क़यास। अब किताब क्या है वो समझिए पहले। किताबुल्लाह से मुराद यहाँ पर कुरान करीम है। अब कुरान है तो इसकी थोड़ी सी तारीफ़ भी समझ आ जानी चाहिए कि कुरान कहते किसको हैं। तो कुरान उस किताब को कहते हैं जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 23 साल के वक्फ़े में नाजिल हुई, जिसकी शुरुआत अल्हम्दुलिल्लाह यानी सूरह फ़ातिहा से होती है, और जिसकी इख्तिताम जो है वो कुल औज़ु बिरब्बिन नास पे जाकर होती है। तो ये कुरान करीम की तारीफ़ है। सुन्नत रसूल में आ जाएंगे 3 चीज़ें। एक, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया हो। 2, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा हो। 3, कोई चीज़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने हुआ हो तो आपने या तो रोका हो या न रोक कर उसको करने की इजाज़त दे दी हो। तो ये हो गए 3। इजमाए उम्मत क्या है? इजमा कहते हैं किसी ऐसी बात पर उम्मत के अक्सरियत लोगों का, अवाम हो ख़ास हो, सबका किसी एक ऐसी बात पर जमा हो जाना जिस बात की सराहत के साथ कुरान और हदीस में दलील नहीं मिल रही है। ज़ाहिरी तौर पर, हकीकी बातिनी तौर पर तो है। अब कोई ऐसा मसला पेश आ गया जिससे ज़ाहिरी तौर पर हमको कुरान और हदीस में उसके मसाइल नहीं मिल रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं? उलमा जो हैं उम्मत, ये हर आदमी के काम नहीं है इजमा, मुराद यहाँ पर उलमा है। उलमा जो हैं, जो ज़िम्मेदार हैं, जो मुज्तहिदीन हैं, वो बहुत गौर व फिक्र करने के बाद जो पूरे लोग एक मसले पर आएंगे और एक बात पर आकर मुत्तफ़िक होंगे, उसको कहा जाएगा इजमा। उसकी नौयत क्या है, सूरत क्या है, वो सब आगे आएगा। अभी मैं मुख्तसर सिर्फ तारीफ़ कर रहा हूँ। और क़यास कहा जाता है, पहले से कुरान में हदीस में कोई हुक्म मौजूद है किसी ख़ास वजह से,
उस हुक्म को लगाया गया हो। तो वो वजह जिन जिन चीज़ों में पाया जाएगा उसमें हम कयास करके उसमें हम वही हुक्म लगाएंगे जो कुरान और हदीस में उस चीज़ पर लगा हुआ है। कयास कहते हैं असल में अंदाज़ा लगाने को। मिसाल के तौर पर शराब कुरान में हराम है, उसकी इल्लत ख़राबी बताई गई है, बहुत सारी दूसरी चीज़ें, तो नशा असल में इल्लत हुई, वजह बनती है शराब को हराम होने की। तो अब इससे हम लोग ये अंदाज़ा लगाएंगे कि जिन जिन चीज़ों में नशा होगा वो सारी की सारी चीज़ें हराम होनी चाहिए। क्यों? इसलिए कि शराब की हुर्मत नशा की वजह से है, तो नशा वजह बनी तो जिन चीज़ों में भी नशा होगा वो हराम होगी, तो इसको कहा जाता है कयास। लेकिन बस ऐसे ही नहीं कुछ भी कयास कर लेंगे, तरीका है वो आप सारी चीज़ें पढ़ेंगे। यहाँ मैंने सिर्फ आपको लफ्ज़ की तशरीह कर दी है, जो नया नया अलग अलग लफ्ज़ यहाँ पर आया है। चलिए आगे देखिए, फसलुन फिल खासी वल आम। पहली जो बहस हो रही है वो किताबुल्लाह से, जाहिर सी बात है कुरान से ही होगी, इसलिए कि सबसे पहले तो हमको कुरान करीम में ही देखना है। तो कुरान करीम से पहली बहस, फसलुन फिल खासी वल आम, पहली फसल आम और ख़ास होने के एतबार में। आम और ख़ास क्या है अब वो समझ लीजिए। कुरान करीम के अंदर जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुए हैं वो दो तरह के लफ्ज़ हो सकते हैं। आम लफ्ज़ हो सकता है और ख़ास लफ्ज़ हो सकता है। यहाँ पर एक बात आपको पहले से याद रखनी है, वो ये कि मैं जो समझा रहा हूँ तो आप तर्जमे के बिना पर आम ख़ास नहीं देखेंगे, अरबी जो लफ्ज़ है उसके बिना पर आम और ख़ास को समझेंगे, ना कि तर्जमे से। इसको आप हमेशा याद रखिए, वरना हमेशा कंफ्यूज करेंगे। हम लोग अरबी पढ़ रहे हैं तो मैं उर्दू में कोई मिसाल दूं या तर्जमे से कोई मिसाल दे दूं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको पकड़ लेंगे, बल्कि आप अरबी वाले को पकड़ेंगे, अरबी में क्या मिसाल है। ठीक है, तो आम और ख़ास, आम और ख़ास जो लफ्ज़ है ये आपके लिए नया नहीं है। आपने इससे पहले भी आम के बारे में पढ़ा है और ख़ास के बारे में पढ़ा है, मारिफा और नकेरा में। लेकिन यहाँ मारिफा नकेरा मुराद नहीं है, यहाँ आम और ख़ास से मुराद क्या है वो आपको तारीफ़ में ही दिया हुआ है, आप देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। देखिए तारीफ़ क्या है। फल ख़ासु, तो ख़ास जो है, लफ्ज़ुन ऐसा लफ्ज़ है, वुज़िया। अब मैं वुज़िया क्यों पढ़ रहा हूँ, इसलिए कि वज़ा माने होता है वज़ा करना, तो लफ्ज़ वज़ा करता है ये सही नहीं होगा। और आगे मैंने बता ही दिया था आपको एक और कायदा कि लाम हरफ जर है, तो हरफ जर होता है तो आमतौर पे वो मजरूर होता है। ठीक, तो लफ्ज़ुन वुज़िया ऐसा लफ्ज़ जिसको वज़ा किया गया हो, यानी जिसको बनाया गया हो। किस चीज़ के लिए बनाया गया हो? लिमानिन मालूमिन, एक मालूम माने के लिए। मालूम वही मालूम जो हम उर्दू में बोलते हैं, अलीमा सही है, और माने आप समझ रहे हैं। पहले एक लफ्ज़ यहाँ तक समझ लीजिए। ख़ास कहते हैं ऐसे लफ्ज़ को जिसको वज़ा किया गया हो, बनाया गया हो, लिमानिन मालूम, किसी ख़ास मालूम माने के लिए। अब मालूम माने क्या है और वज़ा किया गया हो क्या है वो उसको समझिए। अब भाई अरबी ज़ुबान है तो अरबी ज़ुबान में हर लफ्ज़ को बनाया गया होगा। माउम मतलब पानी, रजलुन मतलब आदमी, कलमुन मतलब कलम, किताबुन मतलब किताब, फ़रसुन मतलब घोड़ा, तो किसी ने तो बनाया होगा ना। फ़रसुन मतलब घोड़ा खुद से बन के नहीं आया होगा, तो किसी ने घोड़ा को देखकर उसको कहा कि ये फ़रस है, तो फ़रसुन बन गया होगा। तो लूज़िया का मतलब होता है, वज़ा करने का मतलब यही होता है कि उस लफ्ज़ को जो इस्तेमाल किया जा रहा होगा वो किस माने में इस्तेमाल किया जा रहा होगा। तो ख़ास लफ्ज़ का मतलब है, ख़ास वो लफ्ज़ होता है जिसका इस्तेमाल किसी माने मालूम के लिए किया जाता है, यानी कोई चीज़ है जिसका एक मतलब है और उसी के लिए उसको इस्तेमाल किया था। जैसे मिसाल के तौर पे मैंने कहा फ़रसुन, तो फ़रसुन एक अरबी लफ्ज़ है और फ़रसुन का इजाद क्यों किया गया, वज़ा क्यों किया गया, एक माने देने के लिए, और वो माने क्या है, घोड़ा। तो मालूम क्या है, मालूम है यहाँ पर, उसका जो फ़रसुन का जो मतलब है, जो मीनिंग है, जो माने है, वो हमें मालूम है, हमको पता है। तो ख़ास लफ्ज़ क्या हो गया, ख़ास वो लफ्ज़ होता है जो किसी माने के लिए पता होता है, किसी माने पर दलालत कर रहा होता है, किसी मालूम की हुई चीज़ को बता रहा होता है। तो ये हो गया माने मालूम। लेकिन यहाँ फ़रसुन की मिसाल आप नहीं लेंगे, इसलिए कि फ़रसुन का मतलब मैंने सिर्फ माने के लिए आपको समझा दिया,
पर फ़रसुन माने नहीं है। फ़रसुन एक घोड़ा एक जानदार चीज़ है, तो वो अलग उसकी किस्म बनेगी, है ना। यहाँ आप माने मालूम से मुराद कुछ और ले लीजिए जिसका कुछ माने होता है। जैसे मान लीजिए मिसाल के तौर पे आप इस्म ले लीजिए ना, तो इस्म है तो इस्म का एक मतलब है जो आपको मालूम है। क्या मालूम है? इस्म एक कलिमा है जिसके अंदर कोई माने नहीं होता है, जिसका एक माने होता है उसके अंदर कोई ज़माना नहीं होता है। तो इस्म हो गया, फ़ेल हो गया, कलमुन हो गया, किताबुन हो गया, ठीक है। तो ये उसका एक माने हो गया। माउन ही ले लेते हैं अरबी में, जैसे माउन मैंने बोला तो मतलब हो गया पानी। तो ये क्या हो गया? माउन का लफ्ज़ एक ख़ास चीज़ के लिए बोला जा रहा है। वो क्या है? वो ख़ास मालूम चीज़ क्या है? ख़ास माने क्या है? पानी माने है। दूसरा है औली मुसम्मा मालूमुन अलल मुसम्मा मालूमुन अलल इनफरादी। औली मुसम्मा मालूमिन पढ़िए, मालूमिन लाम हरफ जर औली मुसम्मा मालूमिन अनिल इनफरादी। अब इसका क्या मतलब है भाई? तो इसको देखिए, इसका मतलब है या मुसम्मा, मालूम का मतलब तो आप समझ गए जिसको जान लिया गया हो। मुसम्मा का मतलब जिसका नाम रख दिया गया हो, ठीक है। तो जैसे घोड़ा आपने देखा, किसी ने मान लिया कि सबसे पहली बार ज़िंदगी में पहली बार घोड़ा आया और किसी ने घोड़ा को देखा और कहा हाँ ये घोड़ा है, चलो आज से इसका नाम फ़रसुन रहेगा। तो क्या हो गया? घोड़ा का नाम फ़रसुन रख दिया गया। तो उस घोड़ा को हम कहेंगे मुसम्मा। मुसम्मा सम्मा युसम्मी तस्मीयतन से मुसम्मा का लफ्ज़ है जिसका नाम रखा गया हो। तो ख़ास लफ्ज़ के दो मतलब हो गए यहाँ पर, या तो वो किसी ज़ात का नाम रख दिया गया हो या किसी चीज़ का माने बता रहा हो, तो उसको हम कहते हैं ख़ास। ठीक है, तो मैं वीडियो पॉज कर दिया था किसी वजह से, तो बात हो सकता है जो पहले हो रही हो वो क्लियर हो गई हो या अधूरी, मैं फिर से एक बार कर लूँ। तो माने मालूम तो समझ में आ गया, और मुसम्मा मालूम भी मैंने आपको समझाया। मुसम्मा कहते हैं किसी का नाम रख दिया गया हो, तो ख़ास ऐसा लफ्ज़ होगा कि जब उस लफ्ज़ को बोला जाएगा ना, तो या तो उससे कोई ख़ास माने हमको पता चलेगा या ख़ास कोई फ़र्द के बारे में हमको पता चलेगा, ठीक है। ख़ास कोई चीज़ के बारे में हमको पता चलेगा। जैसे हम कह देंगे कुर्सीयुन, तो हमको उससे ख़ास माने पता चला कुर्सी। या इसी तरीके से हम कह दे जैद, तो उससे हमको एक ख़ास आदमी पता चला, मर्द पता, लड़का पता चला। जैसे ही जैद बोले हमको समझ में आ गया, अच्छा इससे एक मान जो है वो आदमी मुराद है, जैद नाम का लड़का। तो समझ गए। अब उसकी मिसाल देखिए, यहाँ इन्होंने अलग अलग टाइप से 3 मिसालें दी है। का कौलुना, जैसे कि हमारा कौल, तो कौलिना पर ये कौम मुजाफ़ी मजरूर है। का कौलिना, जैसे कि हमारा कहना होता है। फिर तख़सीसिल फ़र्दी, किसी फ़र्द के तख़सीस में हमारा जो कहना होता है। अब किसी फ़र्द के तख़सीस क्या है उसको मैं समझाता हूँ, समझ लीजिए। पहले सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा फ़र्द। फ़र्द कहते हैं, मुफ़रद से ही फ़र्द है, कोई एक ज़ात, कोई एक आदमी। जैसे कि हम कहते हैं जैद, तो जैद का जो लफ्ज़ हम बोलते हैं, तो वो लफ्ज़ जो है वो किसी एक लड़के के लिए या किसी एक आदमी के लिए हमने ख़ास कर दिया है। मिसाल के तौर पे एक कमरे में 5 लोग बैठे हैं, है ना, और 5 लोग में हमने कहा जैद। अब क्या हुआ? जैद लफ्ज़ से हमने किसी एक लड़के को बुलाया जिसका नाम जैद था, तो हमने उसको क्या किया? ख़ास कर दिया एक नाम दे करके। दूसरा है तख़सीस नौ, वफ़ी तख़सीस नौई। नौ क्या होता है? नौउन असल में किस्म को कहते हैं। जैसे कि रजुलुन, रजुलुन एक किस्म है। अब देखिए, रजुलुन से कोई एक आदमी मुराद नहीं है ना। और रजुलु कहते अलिफ लाम, तो हो सकता था उससे कोई ख़ास मारिफा मुराद होता। रजुलुन है, तो रजुलुन से कोई एक आदमी मुराद नहीं है, बल्कि आदमी की किस्म मुराद है। मतलब क्या हुआ? आदमी की किस्म से मतलब हुआ जितने भी आदमी हैं वो मुराद है। आदमी में, आदमी किसको कहते हैं? जो इंसान जवान होता है, अरबी में 40 साल 50 साल को बूढ़े कहा जाता है, अधेड़ उम्र है। तो जवान आमतौर पे जवान आदमी को रजलुन कहा जाता है, तो रजलुन मुराद हो गया, ठीक है। तो ये हो गया 9। और इसी तरीके से हुआ फ़ी तख़सीसिल जिन्स,
जिन्स की तखसीस के लिए, तखसीस कहते हैं खास कर देना, यानी कोई ऐसा लफ्ज़ हमने बोला जिससे कोई नौ, फ़र्द या जिन्स मुराद है। तो पहला हमने तखसीसिल फ़र्द में पढ़ा कोई ऐसा लफ्ज़ बोलना जिससे कोई एक आदमी मुराद हो, ख़ास हो जाए। जैसे जैद से जैद नाम का एक लड़का ख़ास मुराद हो गया। रजलुन से तमाम मर्द जो हैं वो मर्द ज़ात जो है वो ख़ास हो गई, उसमें औरत नहीं आ सकती है। इसी तरीके से हमने जिन्स कहा तो इंसानियत एक जिन्स हो गया, नबातात एक जिन्स है यानी पौधे वगैरह, और जो जानवर हैवानात है वो एक जिन्स हो गया, है ना। तो यहाँ क्या हुआ, जिन्स से इंसान मुराद हुआ। या तो इंसान के अंदर भी हमने, जैसे ही हमने कहा इंसानुन लफ्ज़, तो हमने इंसान से जिन्स को खास कर दिया। यानी अब इंसान से मुराद हम सिर्फ इंसान की कैटेगरी ले रहे हैं, ना कि हम हैवान की, जानवरों की ले रहे हैं, और ना हम जो है वो नबातात पेड़ पौधों की हम ले रहे हैं, या पत्थरों की, या कुछ कोई और नहीं, बस हम इंसान ले रहे हैं। तो अब समझ में आ गया, फ़र्द, नौ और जिन्स भी आपने समझ लिया, और ख़ास लफ्ज़ भी आपने समझ लिया कि ख़ास लफ्ज़ या तो किसी माने के लिए बोला जाता है या किसी चीज़ के लिए बोला जाता है जिसके बारे में हमको पता होता है। तो अब आम जो होगा इसी का जस्ट उल्टा होगा, है ना। जैसे देखिए, वल आमू, आम कहते हैं कुल्लु लफ्ज़िन यंतज़िमु जमअन मिनल अफरादी, हर लफ्ज़ मुंतज़िम किया जाता है। मुंतज़िम का मतलब होता है मुश्तमिल करना, शामिल कर लेना। जमअन जो जमा को शामिल करता है, मिनल अफरादी फ़र्द में से जमा को शामिल कर लेता है। फ़र्द में से जमा को शामिल कर लेने का मतलब ये है कि आम एक ऐसा लफ्ज़ होता है जिसके लिए बोला जाता है तो वो उससे मुराद कोई एक ख़ास फ़र्द नहीं होता। फ़र्द का मतलब एक अकेला आदमी या एक अकेला माने या एक अकेला चीज़। तो आम ऐसा लफ्ज़ होता है जिसके अंदर ऐसी चीज़ें शामिल होती है जो न एक आदमी के लिए बोला जा सकता है, न एक ज़ात के लिए बोला जा सकता है, न एक सामान, एक चीज़, एक माने के लिए नहीं बोला सकता है, बल्कि उसके अंदर जमा होता है, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें शामिल हो सकती है। उसको हम कहते हैं आम। ठीक है, तो ख़ास एक, आम एक से ज़्यादा, ऐसे भी समझ सकते हैं आप। अब ये जो आम है वो लफ्ज़ी तौर पर हो सकता है, लफ्ज़ी तौर पर मुस्लिमून, मुशरिकून, है ना। लफ्ज़ी तौर पर का मतलब हो गया कि आम लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता हो। अब जैसे ही यहाँ इस्तेमाल करेंगे मुसलमान, तो मुसलमान आम लफ्ज़ है ना। मुसलमान आम लफ्ज़ क्यों है, इसलिए कि मुसलमान के अंदर सब आ जाएंगे, सारे मर्द, सारे औरत, जैद भी, नौ भी, है ना, ये सारी चीज़ें। अब यहाँ पर आप सवाल पूछेंगे कि उधर हम इंसान बोले तो इंसान के अंदर तो सब आ गया, तो क्या इंसान के अंदर मुसलमान नहीं आ सकता? देखिए, इंसान जो तखसीस की गई है वो जिन्स के एतबार से है ना। जिन्स कहते हैं कैटेगरी को, जैसे पेड़ पौधों का एक जिन्स हो गया, जानवरों का एक जिन्स हो गया, तो इंसान का वो जिन्स हो गया। मुसलमान जिन्स नहीं है ना, मुसलमान तो एक इंसानों में से एक कैटेगरी हो गया इंसान, मुसलमान की। तो आप कहिएगा कि ये नौ नहीं हो सकता क्या? तो नौ भी नहीं हो सकता। नौ के अंदर जो तकसीम होती है वो इंसान के अंदर से ही दो पार्ट निकलता है, मुज़क्कर और मुअन्नस, उसकी तखसीस हो जा सकती है। लेकिन मुशरिक और काफिर ये इंसान की जिन्स के एतबार से तकसीम नहीं हो सकती। लेकिन मुसलमान कोई जिन्स नहीं है ना, मुसलमान जिन्स नहीं हुआ। तो मुसलमान का लफ्ज़ हम जैसे ही बोलेंगे तो मुसलमान एक आम लफ्ज़ है। तो अरबी ज़ुबान में, कुरान में जब भी मुसलमान का लफ्ज़ इस्तेमाल होगा तो इससे कोई ख़ास मुसलमान मुराद नहीं होगा, बल्कि सारे मुसलमान मुराद होंगे। इसी तरीके से मुशरिकून का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ तो मुशरिकून से कोई ख़ास मुशरिक मुराद नहीं होगा, बल्कि दुनिया में जितने मुशरिक हैं वो सब के सब मुराद होंगे। अब मैं एक आपको बात बताता हूँ आम और ख़ास को समझने के लिए। ख़ास के अंदर लिमिट होता है, तादाद मुतय्यन होता है कि इससे इतना ही मुराद है। जैसे अगर मैं कह दूं 10 आदमी तो ये हो गया ख़ास, और मैं अगर कह दूं इंसान, कोई भी आदमी, मैं फिर कह रहा हूँ, यहाँ रजुलन और इंसान वाला से कंपेयर मत करिए। मैं यहाँ सिर्फ आसान अंदाज में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो उर्दू वाले से अरबी वाले को कंपेयर करेंगे तो फंस जाएंगे।
अगर मैं कहूँ 10 आदमी, तो 10 मैंने लगा दिया ना तो लिमिट हो गया, तो ये ख़ास हो जाएगा कि वो हुक्म सिर्फ 10 आदमी के लिए ख़ास है। लेकिन अगर मैं कोई हुक्म ना लगाऊं, कोई लिमिट नहीं लगाऊं कि 10 आदमी 5 आदमी, बल्कि मैं कहूं सब इंसान, तो क्या होगा, अब यहाँ लिमिट नहीं है तो ये आम हो गया। अब समझ में आ गया। जैसे अब देखिए, रूम में था, हमने कहा 4 आदमी खाना खाइए, मतलब क्या हुआ, मैंने कैद लगाया, रूम में सिर्फ 4 आदमी खाना खाएंगे, बाकी नहीं खाएंगे। लेकिन मैं कहूँ भाई, अरे भाई सब लोग आइए खाना खाइए, यहाँ क्या हुआ, आम हुक्म है, सब खाना खाएगा। तो कुरान में भी इसी तरह से 2 तरह के सेगे मिलेंगे। एक ऐसा लफ्ज़ होता है जो आम हुक्म होता है, एक ऐसा लफ्ज़ होता है जो ख़ास हुक्म के लिए होता है। आम जो होते हैं 2 तरह के होते हैं, एक माने के एतबार से और एक लफ्ज़ के एतबार से। तो लफ्ज़ आम हो सकता है जैसे मुशरिकून और ये मुस्लिमून मोमिनून वगैरह, और माने के एतबार से जैसे मन माँ वगैरह का इस्तेमाल होता है। मन और माँ के बारे में आप जानते हैं कि मन के अंदर कोई लिमिट नहीं होता है, कोई भी हो सकता है, और माँ के अंदर भी कोई लिमिट नहीं है, कितना भी हो सकता है। मन आमतौर पर ज़वील उकूल के लिए यानी जानदारों के लिए इस्तेमाल होता है, और माँ जो है वो गैर ज़वील उकूल यानी गैर जानदारों के लिए इस्तेमाल होता है। उम्मीद है इतनी बात समझ में आई होंगी। अब आगे देखिए, वह हुक्मुल खासी मिनल किताब, और ख़ास का हुक्म, मिनल किताब से मुराद कुरान से, यानी कुरान से कोई लफ्ज़ ख़ास अगर है तो उसका हुक्म क्या होगा, यानी कुरान में कोई लफ्ज़ ख़ास इस्तेमाल हुआ है तो उसका हुक्म क्या है वो देख लीजिए। वुजूबुल अमली बिही ला महालता फ़इन काबलहु ख़बरुल वाहिदी अविल क़ियासु फ़इन अमकनल जमउ बैनहुमा बिदूनी तग़यीरी फ़ी हुक्मिल ख़ासी युअमलु बिहिमा व इल्ला युअमलु बिल किताबी व युतरकु मा युक़ाबलहु। काबल युक़ाबलु, क़ातल युक़ातिलु, काबल युक़ाबिलुहु पढ़िए। अब देख लीजिए, सबसे पहले इसको मैं एक्सप्लेन कर दूँ एक एक करके। वुजूबुल अमली बिही ला महालत, उस पर अमल करना ज़रूरी हो जाएगा, वाजिब हो जाएगा। ला महालता, ला महाला का तर्जमा कोई गुंजाइश हम कर सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, उस पर यानी किताबुल्लाह से कोई हुक्म अगर ख़ास आया तो उस पर अमल करना ज़रूरी होगा, उसमें कोई गुंजाइश नहीं है। फ़इन काबलहु ख़बरुल वाहिदी अविल क़ियासु, अगर उससे ख़बर वाहिद या क़यास का मुकाबला होता है। मुकाबला का मतलब हो गया, कुरान में कोई और बात आई और ख़बर वाहिद से, यानी ख़बर वाहिद ऐसी हदीस को कहते हैं जो तवातुर के साथ मनकूल नहीं होता है। अब तवातुर के साथ मनकूल होने का मतलब होता है हर ज़माने में उसको इतनी कसीर तादाद में रिवायत ना की गई हो कि जिसके ऊपर यकीन करना, मुतवातिर कहते हैं ऐसी हदीस को जिसको हर तादाद में इतनी कसीर मिकदार में रिवायत की गई हो कि उस पर उसको झुठलाना जो है वो नामुमकिन हो जाए। ठीक है, उसको कहते हैं मुतवातिर। ख़बर वाहिद कहते हैं हर इसको हर जनरेशन, आप कहें कि हर जनरेशन यानी हर दौर में इसको उतनी कसीर मिकदार में रिवायत ना की गई हो कि इसको सच मान लिया जाए, यानी इसके अंदर सच मानने में इस पे डाउट होता है, शक और शुबा होता है, और क़यास आप जानते ही हैं। तो जो लफ्ज़ कुरान में ख़ास है, अगर ख़बर वाहिद में वो हुक्म आम है या क़यास में वो हुक्म आम है, आ जा रहा है, तो कहा जा रहा है कि ऐसी सूरत में हम क्या करेंगे। तो यहाँ कह रहे हैं फ़इन अमकनल जमउ बैनहुमा, अगर मुमकिन हो जमा करना उन दोनों को, यानी उस कुरान करीम के ख़ास हुक्म वाले लफ्ज़ को और हदीस के ख़बर वाहिद और क़यास या फिर क़यास के उस आम को अगर जमा करने की कोई सूरत है कि दोनों पर अमल हो जाए तो बेहतर है। लेकिन जो जमा करेंगे किस सूरत में, बिदूनी तग़यीरी फ़ी हुक्मिल ख़ासी, ख़ास के हुक्म के अंदर बदलाव किए बगैर, यानी ऐसा ना हो कि ख़बर वाहिद पर अमल करने में जो ख़ास हुक्म है
उसके अंदर कोई तब्दीली पैदा हो जाए। अगर उसके अंदर कोई तब्दीली पैदा हुई तो अमल नहीं की जाएगी, और अगर तब्दीली पैदा नहीं होती है युअमलु बिहिमा, तो उन दोनों पर अमल किया जाएगा। व इल्ला, और अगर ऐसा नहीं हुआ, यानी अगर तब्दीली पैदा हो ही जाएगी, युअमल बिल किताबी, तो किताब पर अमल किया जाएगा, यानी कुरान करीम के उस ख़ास लफ्ज़ पर अमल किया जाएगा। और युतरकु मा युकाबिलुहु, और छोड़ दिया जाएगा जो चीज़ें उसके मुकाबले में आ रही है, यानी यहाँ पर ख़बर वाहिद या क़यास को छोड़ दिया जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई है? फिर से एक बार समझ लीजिए क्या मतलब है। मतलब ये है कि किताब में कोई लफ्ज़, कोई हुक्म ख़ास आया, हदीस ख़बर वाहिद से कोई हदीस आई जिसमें वो हुक्म आम आया, तो एक तरफ टकराव है ख़ास और आम का। अब क्या होगा भाई? तो हम ये देखेंगे क्या किसी दर्जे में उन दोनों के दरमियान मिलावट हो सकता है। मिलावट का मतलब ये है, क्या कोई ऐसी सूरत निकल सकती है कि कुरान के ख़ास पर भी अमल हो जाए और हदीस के आम पर भी अमल हो जाए। अगर अमल हो जाती है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं तो फिर हदीस को छोड़ करके कुरान पर अमल किया जाएगा। अब देखिए उसकी मिसाल दे रहे हैं। मिसालुहु, उसकी एक मिसाल है, फ़ी क़ौलिही ताला, अल्लाह ताला का इरशाद है, या इरशाद में यतरब्बस्ना बिअन्फुसिहिन्ना सलासता क़ुरूइन, वो लोग रोके रहेंगे अपने आप को, अपनी जानों को 3 कुरू। फ़इन्ना लफ्ज़ता सलासता ख़ासुन फ़ी तारीफ़ी अददिन मालूमिन, तो यहाँ लफ्ज़ सलास जो है 3, ये ख़ास है फ़ी तारीफ़ी अददिल मालूमिन, एक मालूम अदद की बयान करने में। तो सलास का लफ्ज़ यहाँ पर क्या है? एक मालूम अदद को बताने के लिए इस्तेमाल होता है, यानी सलास का मतलब हम जानते हैं 3 होता है। तो सलास का लफ्ज़ यहाँ किस लिए बयान किया गया है? एक पहले से जो अदद हम जानते हैं कि सलास मतलब 3 होता है, उसी को वाज़े और बयान करने के लिए बताया गया है कि यहाँ पर 3 लफ्ज़, 3, तो 3 करके ख़ास कर दिया गया कि ना 2, न 2.5, न 3.5, बल्कि सिर्फ 3, ठीक है, न कम न ज़्यादा। ये ख़ास लफ्ज़ हो गया सलासता, क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ? कैद लगा दी गई है, अदद डाल करके लिमिट कर दिया गया। फ़यूजब अल अमलु बिही, तो उस पर वाजिब किया जाएगा अमल का करना, या फल यजिबु अल अमलु बिही भी पढ़ सकते हैं, उस पर अमल करना वाजिब है। यानी अब यहाँ पर ख़ास का हुक्म है, कैद लग गया सलास का 3 का, इस पर अब अमल करना हमारे लिए वाजिब है। वलौ हुमिला अल अक़राउ अला अलल अतहारी, अब देखिए यहाँ से एक अलग बात है, और अगर महमूल कर लिया जाए, यानी मान लिया जाए अल अक़रा के माने में अल अतहारी, कि अक़रा से मुराद अतहार है, ठीक है, कमा ज़हबा इलैहि अश्शाफ़िय्यु, जैसे कि उसकी तरफ इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह ने उसी माने में लिया है, बी एतबारिन, इस एतबार से, अन्ना तुहरा, कि बेशक जो तुहर है, मुज़क्करुन, मुज़क्कर है, दूनल हैज़ी, हैज़ को छोड़ करके। क्या मतलब है इसको पहले समझ लीजिए। कुरान में एक आयत आई, यतरब्बस्ना बिअन्फुसिहिन्ना सलासता क़ुरूइन, सलासा क़ुरूइन, सलासा का जो लफ्ज़ है ये ख़ास है, क्योंकि इसके अंदर लिमिट है 3, लेकिन कुरू का जो लफ्ज़ है इसके अंदर 2 अलग अलग मानों का एहतमाल है। कुरू के माने पाकी के भी हैं, कुरू के माने हैज़ के भी हैं, ठीक। तो यहाँ पर मुसन्निफ़ रहमतुल्लाह अलैह फरमा रहे हैं कि देखो सलासा का लफ्ज़ आ गया, तो यहाँ अल्लाह ने कैद कर दिया, तो सलासा का लफ्ज़ ख़ास हो गया। अब सलासतुन पर अमल करना ज़रूरी है, यानी इस 3 पर अमल करना ज़रूरी है। वो अलग बात है कि तुम कुरू से मुराद चाहे हैज़ लो चाहे तहारत लो, लेकिन अमल तुमको 3 पर करना है। चाहे तुम 3 हैज़ मुराद लो तो 3 हैज़ पर अमल करो, और अगर 3 तुहुर मुराद लेते हो तो 3 तुहुर पर अमल करो, पाकी पर अमल करो, क्योंकि सलासन ख़ास हो गया। ये बात कही। उसके बाद कहा कि लौ मिला, लेकिन अगर मान लिया जाए कि अल अक़रा जो है ये पाकी के माने, यानी जो क्रूज का जो लफ्ज़ है यहाँ पर वो पाकी के माने। अब देखिए यहाँ से तर्ज बदला। अब यहाँ से इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह की जो
दलील है और जो उनका हुक्म है इस कुरू और उनकी जो तहकीक है कुरू के मुतालिक, उस पर कलाम कर रहे हैं मुसन्निफ़ रहमतुल्लाह अलैह के इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह ने सलासत कुरूइन से तुहर मुराद लिया है और इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह ने कुरूइन से मुराद हैज़ लिया है। फ़र्क समझ में आ गया? अब एक चीज़ यहाँ पर बारीकी से समझना भी ज़रूरी है, उसको समझिए। ये दो उलमा ने अलग अलग राय ली, अलग अलग बातें की, अलग अलग तहकीक की। इन दोनों का मकसद इस्लाम के लिए इस्लाम को साबित करना था, न कि अपने इल्म को और अपनी बड़ाई को साबित करना था। इसलिए इनके डिबेट को और इनके मुनाजरों को हमारे आज के जो उलमाए सू हैं या जो अपने आप को उलमा बना रहे हैं, उनके डिबेट्स पर, उनके मुनाजरे पर आप नहीं लगाएंगे। इनके पास इल्म होता था, लेकिन ये अपने इल्म का इस्तेमाल अपनी बड़ाई के लिए या अपनी बात साबित करने के लिए नहीं करते थे, बल्कि ये इस्लाम को साबित करते थे। इसलिए जब भी इनका मुनाजरा होता था किसी सामने वाले से, उनके राय से, उनकी राय की भी जो है वो ख्याल रखते थे, उसका मर्तबा, उसके मकाम को भी ख्याल रखते थे और यह मुमकिन हद तक कोशिश होता था कि उन दोनों के मुनाजरे से कोई एक ऐसी राय निकल कर आए जिसमें इस्लाम की जीत हो। ऐसा ना हो कि मुनाजरा ख़त्म हो जाने के बाद ग्रुप बन जाए कि हमारा वाला जीत गया, तुम्हारा वाला हार गया, बल्कि दोनों ऐसा हो जाए कि दोनों घर जाए ये कह कि आज इस्लाम जीत गया और हमारे उलमा ने कितना अच्छा काम किया। तो ये फ़र्क था उनके मुनाजरे में और आज के हमारे मुनाजरे में। आप देखें कि एक दो बेटा अगर आपस में लड़ रहा हो, उसमें से एक जीत जाए और एक हार जाए, तो बेटा तो खुश हो सकता है कि अच्छा मैंने जीत लिया, मैं हार गया, पर माँ की नज़रों में वो माँ हार गई, इसलिए कि वो दोनों बेटा माँ का ही है। तो ऐसे ही अगर दो उलमा आपस में डिबेट कर रहे हैं और उसमें से किसी एक ने जीत कर खूब शोहरत कर भी लिया, तो उसने एक को हरा कर असल में इस्लाम को हरा दिया है। इल्मी राय अलग चीज़ होती है, उसके बहस के मुनाजरे के आदाब होते हैं। किसी पर ज़ाती हमला नहीं होता है, किसी को तकलीफ़ नहीं देनी होती है। और मेरी बात हमेशा एक चीज़ आप याद रखें कि अगर मुनाजरे की नीयत या तहकीक की नीयत गलत है, उस मुनाजरे से, उस तहकीक से जो नताइज सामने आएंगे वो भी तबाहकुन नताइज होंगे। इसका हमेशा ख्याल रखेंगे। तो अब यहाँ मुसन्निफ़ रहमतुल्लाह अलैह चले गए हैं इमाम शाफ़ी के उस बात पर कि इमाम शाफ़ी ने यहाँ से कुरू मुराद लिया है। ठीक है, कुरू मुराद ले लिया। अब देखिए, एक चीज़ और यहाँ सीखिए। इन्होंने इमाम शाफ़ी के बारे में एक बात कही कि इमाम शाफ़ी ने कुरू से मुराद पाकी लिया है और फ़ौरन इमाम शाफ़ी की दलील पेश की। ये होता है मुनाजरे का आदाब कि हम जिसके बारे में कह रहे हैं उसको पूरा मौका दे रहे हैं बोलने का, उसको हम कह रहे हैं कि आप अपनी बात रखिए। और ये अदब होता है कि हम किसी शख्सियत पर हमला नहीं कर रहे हैं। इसलिए इन्होंने इमाम शाफ़ी की दलील को मुकद्दम रखा, आगे रखा है। एक तरीका ये था, अगर एक तरफ़ा ही अपनी बात साबित करनी होती तो एक तरफ़ा फ़ैसला करते और सिर्फ अपनी दलील धराधर दे कि इमाम शाफ़ी गलत ठहरा देते, और हनफी के फ़िक़्ह के पढ़ने वाले ये मानते कि भाई इमाम शाफ़ी को तो कुछ आता ही नहीं था, नौज़ुबिल्लाह, हमारे इमाम अबू हनीफ़ा ने तो बहुत इल्म है, देख लीजिए, हम सब तुरंत सारी चीज़ समझ में आ गई। नहीं, ये अंदाज़ है हमारे उलमा का, उन्होंने कभी भी किसी के शख्सियत पर हमला नहीं किया है। किसी से इल्मी इख्तिलाफ़ भी रहा है तो उसकी इल्मी इख्तिलाफ़ में भी उस पर उसकी बहुत इज़्ज़त की गई है, उनकी राय को पहले रखा गया है, उनकी दलाइल को पहले रखा गया। और देखिए कितनी मजबूती के साथ इन्होंने रखा है। इन्होंने कहा कि इमाम शाफ़ी इस तरफ गए हैं और उन्होंने ऐसा क्यों किया वो देखिए। अन्नत तुहरा मुज़क्करुन दूनल हैज़ी, कि तुहर जो लफ्ज़ है अरबी ज़ुबान का ये मुज़क्कर है और हैज़ जो लफ्ज़ है ये मुअन्नस है। हैज़ लफ्ज़ मुअन्नस इसलिए है कि अरबी ज़ुबान के कायदे के मुताबिक हम ये बात जानते हैं कि जो लफ्ज़ औरत के लिए ख़ास होता है वो मुअन्नस होता है, जो औरत से जुड़ा होता है, जैसे दुल्हन, हैज़, निफास वगैरह, तो इसीलिए हैज़ मुअन्नस है। ठीक। वक़द वरदल किताबु फ़िल जमई बिलफ्ज़ तानीसी। अब इसका क्या मतलब है? बेशक किताब वारिद हुआ है जमा में बिलफ्ज़ तानीस, मुअन्नस के लफ्ज़ के साथ।
जमा में मुअन्नस के लफ्ज़ के साथ आया है। क्या मतलब है इसका वो समझिए। यहाँ इशारा है नहव के एक कायदे का। नहव का आपने अगर अदद और मादूद का एक कायदा पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि 3 से लेकर के 9 तक का जो लफ्ज़ होता है, ठीक है, 3 से लेकर के 9 तक का जो लफ्ज़ होगा उसका हुक्म क्या है। मादूद अगर मुज़क्कर है तो अदद मुअन्नस होगा, और अगर मादूद मुअन्नस है तो अदद मुज़क्कर होगा। क्या मतलब है इसको समझिए। सबसे पहले तो आपको अदद और मादूद समझना पड़ेगा। अदद तो कहते हैं गिनती को, 1 2 3 4 5, तो ये हो गया अदद। और मादूद कहते हैं जिसको गिना गया हो, यानी जैसे हम कहें 2 कलम, तो 2 हो जाएगा अदद और कलम क्या हो जाएगा, मादूद हो जाएगा, इसलिए कि कलम को गिना गया है। तो अब देखिए रजुलुन है, अगर मुझे कहना है 3 रजुलुन तो हम कहेंगे सलासत रिजालुन। ये कायदा है अदद मादूद का। तो रजुलुन क्या है, मुज़क्कर लफ्ज़ है ना, तो मुज़क्कर मादूद था, इसीलिए उसके मुकाबले में मुअन्नस मादूद आया। यही अगर मुझे 3 औरत कहना होता तो मैं कहूँगा सलासा निसाइन। अदद मादूद का आप देख लें वीडियो, नहीं पता हो तो समझ में आ जाएगा मेरा। तो मादूद 3 से 9 तक का जो रूल है वो ये कि मादूद को मुज़क्कर जमा लाया जाएगा। दोनों सूरतों में पहला रूल तो है कि मादूद को जमा लाया जाएगा, अदद मुज़ाफ़ बनता है और मादूद मुज़ाफ़ इलैह बनता है, ठीक है, दोनों सूरतों में, चाहे मुज़क्कर हो या मुअन्नस। हाँ, अगर जिसको गिना जा रहा है जो मादूद अगर मुज़क्कर है तो अदद को हम मुअन्नस कर देंगे, ता लगा देंगे, और अगर जो गिना जा रहा है वो मुअन्नस खुद है तो हम मादूद को अदद को हम फिर क्या रखेंगे, मुज़क्कर ही रखेंगे। ये नहव का कायदा है। यहाँ उसी कायदे की तरफ इशारा किया इन्होंने कि किताब जो वारिद हुआ है जमा के लफ्ज़ में वो तानीस का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, यानी कुरान करीम में जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है जमा के लिए वो सलासता तानीस मुअन्नस का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। तो मुअन्नस का अगर लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है तो इसका मतलब जो इसका मादूद है वो ज़रूर मुज़क्कर होगा। क्यों मुज़क्कर होगा, इसलिए कि मुज़क्कर होगा तभी तो यहाँ मुअन्नस का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, इसलिए कि ये तो नहव का कायदा है। तो इसीलिए इन्होंने कहा कि हैज़ तो मुअन्नस है, तो ये तो हो नहीं सकता कि ये भी मुअन्नस हो जाए और ये भी मुअन्नस हो जाए, वो तरीका तो नहीं है। तो इसका मतलब हमको इसको मुज़क्कर मानना पड़ेगा। इसीलिए हमने कुरू के बारे में कहा कि ये क्या है, मुज़क्कर है, तभी जा कर के ये मुअन्नस रहेगा। अब समझ में आ गया इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह की दलील। तो कितना मजबूत दलील उन्होंने पेश किया। अब कोई ये कह सकता है कि अपने मन से कह दिया या उनके पास इल्म नहीं था इसीलिए ये बात उन्होंने अपनी तरफ से कह दी, नहीं, हर एक के पास, वो अहले लिसान वाले लोग हैं, अरबी ज़ुबान से वाकिफ़ वाले लोग हैं। देखिए, तो दल्ला अला अन्नहु जमुल मुज़क्करी व हुवा तुहुर, तो दलालत करता है इस चीज़ पर कि वहाँ जो जमा मुज़क्कर है वो है तुहुर, ना कि हैज़। तो वहाँ पर जो है मुज़क्कर की जमा आई है, और मुज़क्कर की जमा क्या है, तुहर है, ना कि हैज़ है, इसलिए कि हैज़ आता तो ख़त्म हो जाता। लाजिमा तरकुल अमली बिहाज़ल खासी। अब यहाँ से एक बात कह रहे हैं, यहाँ तक इमाम शाफ़ी की दलील हो गई, बात ख़त्म हो गई। अब इमाम मुसन्निफ़ रहमतुल्लाह अलैह कह रहे हैं कि अगर ये तुहर आपने लिया सलासत क़ुरून से तो देखिए क्या गलती होगी। लाजिमा तरकुल अमली बिहाज़ल खासी, लाजिम हो जाएगा अमल का छोड़ना इस ख़ास के ज़रिए से। यानी अगर आपने तुहर लिया है तो ख़ास पर ख़ास पर जो अमल था वो छूट जाएगा। इतनी बात समझ गए। अब देखिए, अब उसकी दलील, अब यहाँ इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कि अगर इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह की बात मानकर यहाँ कुरू से मुराद तुहर लिया जाए तो वहाँ पर जो ख़ास अमल है वो छूट जाएगा। ख़ास क्या है, सलासता पर अमल कभी नहीं हो पाएगा। अब सलासता ख़ास है, इस पर अमल करना वाजिब है, इस पर अमल नहीं हो पाएगा। कैसे नहीं हो पाएगा उसको देखिए, आगे कह रहे हैं लिअन्ना मन हमलहु अला तुहरी, इसलिए कि देखिए अब यहाँ पर भी नहीं कह रहे हैं शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह, कह रहे हैं जिसने भी तुहर का
तुहर पर महमूल किया है कुरू के माने को। ला यू जबू सलासत अतहारिन, वाजिब नहीं होगा सलासत अतहारिन, 3 तुहर कभी भी वाजिब हो ही नहीं सकता, यानी 3 तुहर पर कभी भी अमल नहीं हो सकता, यानी 3 के ऊपर अमल नहीं हो पाएगा। कैसे? बल तुहरैनी, बल्कि 2 ही तुहर पर अमल होगा, या बाज़ो सालिसी, या फिर 2.5 पर अमल हो सकता है। वहुवल्लज़ी वक़ा फ़ित तलाक़ी, और वो चीज़ें जब वाक़े होंगे तलाक़ के अंदर। अब क्या मतलब है इसका वो देख लीजिए। यहाँ तक इन्होंने एक बात कही, वो बात ये कही कि अगर इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह या और जिन लोगों ने तुहर, यहाँ कुरू से मुराद तुहर लिया है, तुहर लेने की सूरत में कभी भी 3 पर अमल नहीं हो पाएगा, तो हम कभी भी इस पर अमल नहीं कर सकते हैं कि कोई जिस औरत को तलाक मिल गया वो 3 पाकी रुक सके, इसलिए कि या तो वो 2 पाकी रुकेगी या फिर 2.5 पाकी या 3 से कुछ कम पाकी रुकेगी, लेकिन 3 पाकी मुकम्मल तौर पर नहीं रुक सकती है। कैसे नहीं रुक सकती है, अब यहाँ इन्होंने बयान नहीं किया है, ये मुझे आपको समझाना पड़ेगा, उसको समझिए। यहाँ देखिए, मिसाल के तौर पर ये एक लाइन मैंने ड्रॉ किया है, ये इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह क्या के लिए मैं बयान कर रहा हूँ। 3 का याद रखिए मादा, ये पाकी को बता रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं एक औरत रख रहा हूँ, एक, इसको मैंने यहाँ पर रखा। अब देखिए, अगर किसी शौहर ने, अब ये औरत अभी पाक है, इसलिए हैज़ की सूरत में तलाक देना नहीं जायज़ नहीं है, तो ये औरत अभी पाक है। अब अगर किसी ने इसको अभी तलाक दिया, किसी ने अभी इसको तलाक दिया, तो क्या हुआ? एक पाकी अभी इस पे लग गया, ये दूसरा पाकी हो गया, और ये तीसरा पाकी। तो पाकी की सूरत में ही तलाक दिया, इसलिए वो पाकी तो गिनाएगा ही नहीं, इसलिए कि तलाक देने के बाद हमको रुकना था 3 पाकी के लिए, लेकिन चूंकि पाकी की हालत में ही तलाक दे दिया गया, तो ये पाकी तो अब गिनाया ही नहीं, इसलिए कि अब इसके इमाम शाफ़ी के नज़दीक क्या हुआ कि ये पाकी था, तो वो तलाक वहाँ से काउंट होने लगा। तो एक ये हो गया और एक ये हो गया, तो 2 ही पाकी पर अमल हो पाया, अगर तुहर मुराद लेते हैं ये तो, ठीक है। क्यों? अब फिर इसका रीज़न समझिए, फिर क्या मतलब है यहाँ। अगर ये औरत अभी पाक है और इनको किसी ने तलाक दे दिया, तो ये पाक है, तो इनकी तलाक अभी से काउंट हो जाएगी, तो ये वाला क्या हुआ? ये आधा ही हुआ ना, इसलिए कि पाकी के कुछ दिन तो उन्होंने गुजार लिए हैं। अब इसको मैं कैसे समझाऊं उसको, और थोड़ा समझ लीजिए। पाकी के और नापाकी के एक वक्त मुतय्यन होता है, हर एक के साथ एक मुद्दत होती है, 3 दिन 4 दिन नापाकी, या 15 दिन 20 दिन पाकी के, इस तरीके से। मान लिया जाए कि इन औरत ने अपनी पाकी के 5 दिन इनको पाकी 20 दिन रहता है, और इन्होंने 5 दिन गुजार लिए अपने। अब इनके शौहर ने इनको तलाक दिया, तो इनके शौहर ने जब इनको तलाक दिया, तो इनका 5 दिन तो ख़त्म हो गया ना, 5 दिन ये ख़त्म कर चुके थे, तो ये 1-2 पाकी तो मुकम्मल तौर पर जोड़ा जाएगा, क्योंकि हाँ ये सॉलिड 2-2 20-20 दिन का 40 दिन हो गया मान लिया जाए, लेकिन ये पाकी जो पहले ही जुड़ गया, इसका कुछ दिन तो पहले ही ख़त्म हो चुका था, तो 3 पाकी पर अमल हो ही नहीं पाया, 2.5 पर ही अमल ही हुआ, या 3 से कुछ कम पर अमल हुआ, लेकिन मुकम्मल 3 पर तो अमल नहीं हो पाया ना। ये बात ये यहाँ पर कहना चाह रहे थे। और इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक है कि अगर ये औरत अभी पाक भी है, अगर मान लिए इसको तलाक दे दिया, तो ये वेट करेंगी, पहली नापाकी, दूसरी नापाकी, तीसरी नापाकी, इस सूरत में 3 पर अमल हो जाएगा। तो इसीलिए इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने 3 नापाकी जो है वो मुराद लिया, हैज़ मुराद लिया, और इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह नहव के कायदे के मुताबिक जो है वो ये मुराद लिया, तुहर मुराद लिया। तो तुहर के अंदर क्या नुकसान होगा वो आप समझ गए। अब अगर अब यही नुकसान हुआ है, तो इस सिर्फ यही नुकसान नहीं हुआ, इस एक मतलब इस चीज़ से, इस एक तुहर और हैज़ से कितने मसाइल अब निकलेंगे वो देखिए। इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक
इद्दत की मुद्दत भी कम हो जाए, तलाक रजी अगर उसने दिया है तो रजात का जो वक्त है वो भी कम हो जाएगा। लेकिन इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक रजात का वक्त बड़ा रहेगा, लंबा रहेगा, आगे रहेगा। क्यों? इसलिए कि यहाँ 3 है, 3 पहले ये वक्त गुजारेंगे, उसके अलावा 3 और। इमाम शाफ़ी के नज़दीक क्या होगा, इस औरत के निकाह का वक्त भी कम हो जाएगा। मतलब कम क्या हो गया, मतलब ये हुआ मिसाल के तौर पर कि इनके मुताबिक चूँकि इन्होंने अपने जो पाकी का कुछ वक्त है वो पहले ही गुजार लिया, तो इनके मुताबिक अगर इद्दत 25 दिन हुआ, क्योंकि कुछ वक्त इन्होंने पहले ही गुजार लिया था। लेकिन इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक कुरआन चूँकि उन्होंने हैज़ लिया है तो कुछ ये वक्त भी इनका जोड़ा जाएगा, यहाँ तक ये चलती हुई आएंगी, फिर ये 1 पाकी नापाकी पार करेंगी, फिर 2, फिर 3। तो यहाँ क्या हुआ, इनके पास ज़्यादा वक्त रहेगा, तो इनको कोई निकाह का पैगाम जल्दी नहीं भेज सकता है। लेकिन इमाम शाफ़ी के नज़दीक निकाह का पैगाम इनको जल्दी आ सकता है। ठीक, एक बात हो गई। इसी तरीके से मेरास का मामला हो गया। अगर ये इनके पास मेरास या उसके अलावा और भी दूसरी चीज़, जैसे इनका शौहर है, मान लिया वो निकाह करना चाह रहा है किसी और औरत से, तो इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह के तहकीक के मुताबिक इस मर्द को फ़ौरन इख्तियार मिल जाएगा निकाह करने का, इसलिए कि औरत ने पहले ही कुछ वक्त गुजार लिया है, तो जल्दी जल्दी ये वक्त बीत जाएगा। लेकिन इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक इनके पास एक लंबा टाइम है, तो इस मर्द को फ़ौरी तौर पर इजाज़त नहीं मिलेगी निकाह करने की दूसरी औरत से। तो इस तरह के बहुत सारे मसाइल जो है वो निकल कर सामने आ जाएंगे, उसी को यहाँ इन्होंने बयान किया है। देखिए, फ़युखर्रजु अला हाज़ा, इसी पर जो है बहुत सारी, युखर्रजु मतलब होता है तखरीज, यानी बहुत सारे मसाइल इसी से निकलेंगे। कैसे निकलेंगे? देखिए, हुक्मुर रजअती फिल हैज़ती सालिसती व ज़वालुहु, रजअत का जो हुक्म होगा वो हैज़ में 3 होता है, या उसके व ज़वालुहु मतलब हुआ, मतलब है तीसरे हैज़ में रजात का हुक्म या रजात के ख़त्म हो जाने का हुक्म जो है, इसमें बहस छिड़ जाएगी। तो इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक रजात का जो टाइम है वो ज़्यादा मिलेगा, इमाम शाफ़ी के नज़दीक कम मिल जाएगा। तसीहु निकाही वल गैरी व इब्तालुहु, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक फ़ौरी तौर पर किसी से निकाह करने का जो टाइम होगा वो कम मिलेगा, इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह नज़दीक जल्दी मिल जाएगा, इसलिए कि वक्त यहाँ जल्दी घट जाएगा। हुक्मुल हब्सी वल इतलाक़ी, इसी तरीके से अगर शौहर का मान लिया जाए कि ये हो जाता है, हब्स का मतलब हो जाता है रोक लेना घर में, यानी कैद कर लेना, यानी जब इद्दत हो, शौहर का इंतकाल हो जाए तो, और इतलाक़ का मतलब इजाज़त देना। तो इसी तरीके से घर में रहने और बाहर निकल जाने की इजाज़त का भी जो टाइम होगा उसमें भी मसाइल आ जाएंगे। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक जो है वो ज़्यादा टाइम मिलेगा उनको घर में रहने का औरत को, और इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक कम टाइम मिलेगा, और इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक ज़्यादा मिलेगा। उसी के अलावा वस्सकनी वल इन्फाकी, इसी तरीके से नान नफ़क़ा जो है इमाम शाफ़ी के नज़दीक जल्दी पूरा हो जाएगा, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक ज़्यादा दिन तक चलेगा। वल खली व तलाक़, इसी तरीके से खुला है या तलाक़ है तो यहाँ भी जो है वो बीवी पर तलाक़ जल्दी पड़ जाएगा अगर इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह वाली लेते हैं, इसलिए कि यहाँ कुछ वक्त उन्होंने पहले गुजार लिया, 2 ही तुहुर के बाद हो सकता है उनको तलाक़ मिल जाए, क्योंकि अगर वो रुजू नहीं करता है हस्बैंड उसका तो फिर तलाक़ फ़ौरी मिल गया। लेकिन अगर वही इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह हैं तो यहाँ मर्द के पास भी ज़्यादा टाइम होता है रजात करने का, और औरत के पास भी इंतज़ार का। व तज़व्वजु ज़ौजी बी उख्तिहा, इसी तरीके से व औ अरबाइन सवाहा, इसी तरीके से सवाहा नहीं सिवाहा, व तज़व्वजु ज़ौजी बी उख्तिहा, इसी तरीके से शौहर अगर अपनी बीवी की बहन से शादी करना चाहे तो इमाम शाफ़ी के नज़दीक फ़ौरी तौर पर उसको जल्दी टाइम मिल जाएगा, वो फ़ौरी शादी कर सकता है, इसलिए कि वक्त कम है यहाँ। और इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक ज़्यादा टाइम मिलेगा, फ़ौरी तौर पर शौहर शादी नहीं कर सकता उसकी बहन से, तो ना उसकी बहन से औ अरवाइन, ना 4 शादी। यानी इमाम शाफ़ी के नज़दीक क्या होगा, शौहर टाइम कम है तो आदमी क्या कर सकता है, दूसरी शादी कर सकता है फ़ौरी तौर पर उसको तलाक़ ख़त्म करके। लेकिन इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह नज़दीक मर्द को एक लंबा टाइम मिलेगा सोचने का, समझने का, फ़ौरी तौर पे वो तलाक़ ख़त्म नहीं कर सकता है अगर उसने इरादा कर ही लिया कि उसको रुजात नहीं करना है। अहकामुल मेरासी मा कसरती तादादिहा, इसी तरीके से मेरास के जो अहकाम होंगे, अब इसका क्या मतलब हो देखिए, अहकामु मेरासी मा कसरती तादादिहा, अहकाम के मेरास, इसी के अलावा और भी उसके दूसरे जो कसरत और भी दूसरे मसाइल जो उसकी तादाद हैं वो सारी चीज़। अहकाम के मेरास का मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ
इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक ज़्यादा टाइम है, शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक कम है। अब क्या होगा अगर तलाक़ की इद्दत के आखिरी दौर में, मान लीजिए तीसरे दौर में, हैज़ के दौर में शौहर का इंतकाल हुआ, तो इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के इस तुहुर वाले माने, हैज़ वाले माने से ये होगा वो औरत अभी भी उस शौहर की बीवी थी तो उसको मीरास मिलेगा, हिस्सा मिलेगा। लेकिन इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह के तुहुर वाले माने मुराद लेने से ये होगा उस शौहर को, उस बीवी को शौहर के वफ़ात के बाद उसको मीरास में से कोई हिस्सा नहीं मिलेगा। यही बात यहाँ तक इन्होंने समझाई। तो पूरी बात आपको समझ में आया। एक लफ्ज़ के माने के हेर फेर से सारी जो चीज़ें हैं वो शुरू हो सकती हैं। अब यहाँ पर एक सवाल आप पूछ सकते हैं कि इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह ने जो दलील दी नहव का कायदा, वो दलील तो वाकई में बहुत मजबूत थी। ठीक है, दलील के एतबार से सूटेबल नहीं है, सेट नहीं कर पा रहा है, 3 पर अमल नहीं हो पा रहा है, उसकी कोई ना कोई गुंजाइश निकाली जाएगी, लेकिन नहव की दलील तो बहुत मजबूत थी। तो देखिए उसका एक जवाब है। उसका जवाब ये है, अरबी ज़ुबान में बहुत सारे ऐसे लफ्ज़ हैं जो बवक्त मुज़क्कर के लिए भी इस्तेमाल हो सकते हैं और मुअन्नस के लिए भी। ठीक है, यहाँ पर भी वही हुआ है। कुरून का जो लफ्ज़ है वो मुज़क्कर ही लफ्ज़ है, मुअन्नस लफ्ज़ है। यहाँ पर कुरून से जो है वह हैज़ मुराद लेंगे और हैज़ को हम जो है वो मुअन्नस ही मानेंगे, या आप मुज़क्कर भी मान सकते हैं। इसलिए कि पहले ही एक बात आई, अरबी में बहुत सारे ऐसे लफ्ज़ हैं जो मुज़क्कर और मुअन्नस दोनों इस्तेमाल होते हैं। वो डिपेंड करता है इस्तेमाल करने वाले पर कि उसको किस माने में इस्तेमाल करना चाहता है। तो यहाँ पर वो हो गया। जैसे आप देखिए, बुर्रुन के मतलब भी गेहूँ होता है और हिंततुन के मतलब भी गेहूँ होता है, लेकिन बुर्रुन का लफ्ज़ मुज़क्कर इस्तेमाल होता है और हिंततुन का मुअन्नस इस्तेमाल होता है। इसी तरीके से शमसु है, अर्ज़ु है, ये सारे के भी रूल अलग अलग हैं मुज़क्कर मुअन्नस इस्तेमाल करने के। तो ये तो मैंने मिसाल दी। शमसुन अर्जुन का तो एक अलग कायदा ही है पूरा मुज़क्कर मुअन्नस इस्तेमाल करने का। लेकिन अरबी में और भी दूसरे लफ्ज़ हैं जिसके मुज़क्कर और मुअन्नस इस्तेमाल करने के जो है वो अलग अलग जगह हैं, दोनों इस्तेमाल होते हैं। लेकिन बहरहाल जो दोनों दलील, यहाँ जो दलील मजबूत दी गई है वो यही दलील मजबूत दी गई और ये ज़्यादा सूटेबल भी है, इसलिए कि आप देख सकते हैं। और ये इस्लाम के जो है मिजाज के मुताबिक भी है। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की जो दलील है, आप देखिए तलाक़ रजअत दिया क्यों जाता है, तलाक़ में एक तलाक़ को दे, तलाक़ रजई में मौका क्यों दिया जाता है, ताकि शौहर को पछतावा हो जाए, बाद में समझ में आए, रजअत कर ले, फिर अपना मामला ख़त्म कर ले, जल्दी से रुजू कर ले अपनी बीवी के साथ। लेकिन अगर टाइम कम होगा तो ये जो मिजाज है वो पूरा नहीं हो पाएगा ना, उसको ज़्यादा मौका नहीं मिल पाएगा शौहर को समझने का, बीवी को ज़्यादा मौका नहीं मिलेगा शौहर का फिर दिल जीतने का। तो मिजाज के मुताबिक नहीं सेट हो रहा है। लेकिन इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने जो तलाक़ रजई है उसके मिजाज को समझा कि अगर ये रुजू का हुक्म दिया गया है तो इसका मकसद क्या है। इसका मकसद है शौहर मियाँ बीवी दोनों को एक लंबा वक्फ़ा देना, ताकि दोनों अपनी अपनी गलती को समझकर अपनी वक़िया ज़िंदगी को बेहतर बना सके और आगे का क्या फ़ैसला है उसको बहुत आसानी से सोच समझ कर ले सके। इमाम शाफ़ी के मामले में ये टाइम कम हो जाएगा और इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह के मामले में ये टाइम ज़्यादा मिलेगा। तो ज़्यादा बेटर यही लग रहा है, मिजाज के मुताबिक भी है, मकसद को भी पूरा कर रहा है और दलाइल भी मजबूत हो रहा है। इस सलासत का लफ्ज़, सलासा के 3 के लफ्ज़ पर तुहुर के माने में अमल मुकम्मल तौर पर नहीं हो पा रहा है। तो ये थी इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की दलील। अब आप समझ सकते हैं इस किताब की अहमियत और हमारे फ़ुक़हा का इल्म, उनकी सोच, उनकी समझदारी। तो ये बहुत ज़रूरी है अपने उलमा का एहतराम करे, उनके इल्म की, उनकी तहकीकात पर गौर करे। इनको कोई शौक़ नहीं होता है अपनी बड़ाई हासिल करने की, ये हर हालत में इस्लाम की जीत चाहते थे। इनको अपना फ़ैन फॉलोइंग नहीं बढ़ाना होता है, इनको अपनी मजलिसें नहीं सजानी होती हैं और इनको ये नहीं सुनना होता है कि ये बड़े अच्छे आलिम हैं, सबकी बोलती बंद कर दी है और ये सारी चीज़ें नहीं सुननी होती। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।